Okay. सुखासन पोजीशन पे बैठ सकते हैं. Am I audible? Yes, you are audible. योगेन चित्तस्य हृदेन वाचो मनं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं पवरं मनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिं रानतस्मै अवहु पुरुषाकारं शङ्खचक्राशिधारिणं सहस्रो शिरसं स्वातं प्रणमामि पतञ्जलिम्. ओम. डीप ब्रीदिंग 5 बार धीरे धीरे श्वास को भरते हुए 5 times hold 5 seconds. 1 2 3 4 5. Slowly exhale. Inhale. Hold your breathing for 5 seconds. 1 2 3 4 5. Exhale. 3 more times. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale slowly. Last one. Inhale. Hold for 5 seconds. 1 2 3 4 5. Exhale slowly. Open your eyes slowly. Okay. हाँ. आज हम लोग थोड़ा सा सब तो आसना प्राणायाम वगैरह तो सर कराते रहे, बाकी सब भी करते. थोड़ा सा डिफरेंट करने का कोशिश करते हैं हम लोग, है ना. तो सूक्ष्म व्यायाम होता है आप लोग के साथ, स्थूल व्यायाम होती है और आसना भी होती है. तो हम ज्यादा लेंदी 1 घंटा हमारे पास टाइम है तो थोड़ा फर्स्ट मूवमेंट में थोड़ा वर्कआउट करते हैं, साथ में एंड में जाके हम सीधा आसन में आ जाते हैं. ठीक है. एक आसन सिर्फ एक ही बार में करेंगे, मतलब 10 सेकेंड. एवरी आसन हैज टू बी 10 सेकेंड. तो वो धीरे धीरे थोड़ा समझ के कर लीजिएगा और थोड़ा ये डिस्कशन टाइप होगा थोड़ा, क्योंकि बॉडी अलाइनमेंट के ऊपर होगा. बॉडी अलाइनमेंट हर आसन में बॉडी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है. तो बॉडी जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक उस आसन का कोई वैल्यू, मतलब मेरे हिसाब से तो शायद मेरा एक्सपीरियंस अभी मैं जो गेन कर रहा हूँ उस पर कम लगता है. जब तक आसन अलाइनमेंट नहीं होता तो कोई फायदा नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. Sit together. Ready? Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Again. Inhale up. Exhale down. Last one. Inhale up. Exhale down. Side to side. Inhale. Exhale. 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Rotate 1, left to right, or right to left. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, Skanda Shakti Vikasak, rotate. Shoulder rotation. How does 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. So again, यहाँ से inhale 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Then rotate. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. And straight sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. Put together. Straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, Kati Shakti Vikas 1. Inhale. Exhale down. 2, 3, 4, 5. And change. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Wait. Next. Kati Shakti Vikas 2. Robotic. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Legs open. Kati Shakti Vikas 3. दोनों हाथ पीछे इस तरह से सपोर्ट रखना है. इनहेल. नीचे डाउन. 2, 3, 4, 5. Now, Janga Shakti Vikasa. Inhale. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Up. 2. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Up. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Up. 4. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Up. Last one. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Up. Padamula Shakti Vikasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotate. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotate. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Now, Ungli Shakti Vikas. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. ऐसे 1, exhale, 2, 3, 4, 5. Hands down, relax. Now, solo vyayama. सर्वांग पुष्टि. Head straight. Inhale, मुट्ठी बंद इस तरह से. Raise your hand. ऐसे यहां से इनहेल करते हुए और नीचे जब जाएंगे तो एक्सेल करना है लेफ्ट साइड में डाउन. और यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग 1, 2, 3, 4, 5. हैंड हाथ बदलना है. यहाँ से इनहेल करते हुए राइट साइड में एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5. हैंड बदल दीजिए. यहाँ से इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड में एक्सेल डाउन. अब यहाँ पर क्या करेंगे? नॉर्मल ब्रीदिंग 1, 2, 3, 4, 5. अगेन इनहेल, टर्न, एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5. दोनों हाथ आगे ऐसे रखेंगे इस तरह से. ठीक है. अब देखिए क्या करना है. हम फोरहेड को टच करने हैं. दोनों हाथों के बीच में आपका नजर रहेगा और फोरहेड टच करने का कोशिश करना है. जैसे 1, फिर वापस आना बैक. 2, फिर धीरे धीरे लेग स्ट्रेच होते जाएगा. 3, 4. अब कोशिश करिए कि चेस्ट लगाने के लिए. जैसे 1, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच करना है. 2, ठीक है. 3, लास्ट वन 4. इस तरह से होल्ड कीजिए. यहाँ पर नीचे नहीं बैठना है, होल्ड करना है. दोनों हाथ सपोर्ट में रखिए, होल्ड करना है. धीरे धीरे टोस को उठाइए इस तरह से. पहले दोनों लेग इस तरह रहेगा, फुट. अब इसको उठाना है इस तरह से. टोस को आप करिए धीरे 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 धीरे. ये बैठने का इस हिसाब. फिर दोबारा वापस आना है. फिर जैसे आप गए थे वापस इस तरह से. एकदम स्लो प्रोसेस है. ये डेली आप लोगों को ये डेली प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं. आज मैंने करा दिया तो आज ही हो जाए. सबको भी पता है स्ट्रेचिंग में टाइम लगता है, लेकिन सर्वांग पुष्टि इज द बेस्ट वे टू स्ट्रेच, ओपन योर हिप और मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लेग स्ट्रेचिंग. जो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और क्या एक तरह से कहा जाए तो आपका हैमस्ट्रिंग नहीं आएगा आफ्टर सर्वांग पुष्टि. ठीक है. अभी नेक्स्ट करते हैं. अब ऑलमोस्ट हम लोग का शरीर पूरा वार्म अप हो गया. नाउ वी आर रेडी फॉर सम आसनस. नॉर्मली हम डेली हम आसनस तो करते ही है. आज हम थोड़ा सा ताड़ासन का अलाइनमेंट. फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ज्यादा आसनस नहीं प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो करेंगे उसका पूरा बॉडी अलाइनमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो मेरे लिए भी आपके लिए भी वो बहुत इंफॉर्मेटिव हो. ताड़ासन और त्रिया ताड़ासन. उसके बाद हम लोग करेंगे त्रिकोणासन, पर्शकोणासना. ठीक है. और पद्मोत्तानासना. ठीक है. उत्थान पद्मोत्तानासना करेंगे. और उसके बाद वीरभद्रासना. फिर उसके सिटिंग पोज में आएंगे हम लोग, पश्चिमोत्तानासन करेंगे. ठीक है. और ऊर्ध्व धनुरासन. ऊर्ध्व धनुरासन भी बोला जाता है और
चक्रासन स्टार्टिंग जो दी, तो चक्रासन का प्रैक्टिस अगर मेरे से अगर जो जो बोला ये स्किप हो जाता है तो आप प्लीज मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं तारासन। गरीबी नहीं है। तारासन में बेसिकली कोई अगर फिट, अगर जिसका नॉकनी है, ध्यान रहिएगा, नॉकनी जो टच होता है इस तरह से, वो ओपन करके कर सकते हैं, अगर ज्वाइन करके भी कर सकते हैं, और एकदम भी ज्वाइन नहीं करना, हल्का 10 मिलीमीटर का गैप रखिएगा ताकि आपका लेग पंजा जो है ना पूरा खुल जाए। तो यहाँ से क्या करना है, इस तरह से भी तारासन किया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, पूरा स्ट्रेट बॉडी ऐसे उठाएंगे हाथों को। एक बार देखिए, इनहेल करते हुए जब मैं यहाँ पर आने के बाद मेरा ब्रीदिंग अभी मैंने होल्ड करके रखा है, मेरा भी प्रोसेस ठीक नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या करा, मैं अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, फिर मैं अपने हील को ऊपर की तरफ पुश किया, पूरा मेरा होल बॉडी ऊपर स्ट्रेच हो गया। अब मैं यहाँ पर ब्रीदिंग को छोड़ दिया। अब यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5, एग्जाम्पल की तरफ 5, फिर यहाँ से एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। लेकिन हम लोग करेंगे, अभी हम लोग इसके ऊपर करेंगे 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। हाँ, रेडी, फिट टुगेदर, यस। नहीं नहीं, पहले हाथ नहीं उठाएंगे, पहले हाथ नहीं उठाएंगे, एक साथ इनहेल करते हुए हाथ उठाएंगे, हाथ दोनों हाथ साइड में रहेगा। फिर हाँ, इनहेल करते हुए उठाइए धीरे धीरे। हाँ, पहले अपर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, ब्रीदिंग होल्ड, जब तक प्रोसेस ठीक नहीं होगा तब तक ब्रीदिंग नहीं करेंगे। फिर लेग हील उठाइए धीरे धीरे, ऊपर हील। अब श्वास छोड़ दीजिए, श्वास छोड़ना है, देन नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी मैं काउंट करूंगा, 10 सेकंड तक रुकना है। 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग, लंबा लंबा श्वास। 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल, एक्सेल करते हुए धीरे 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 धीरे, एक साथ नहीं लाना है, धीरे धीरे लाना है, ताकि बॉडी पे पूरा जो अपना स्ट्रेस हुआ है वो रिलैक्स होना है। ठीक है, सेम। अब दूसरा प्रोसेस है तारासन, त्रियाक तारासन, शोल्डर डिस्टेंस। त्रियाक तारासन में शोल्डर डिस्टेंस, अपना अपना शोल्डर जितना है उतने डिस्टेंस में अपना लेग का वही रहेगा, मैं जानना। अब त्रियाक तारासन में इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करके इसे रखना है। इनहेल लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड, अगर मेरे यहाँ से लेफ्ट अगर आपका राइट साइड होगा तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। इनहेल करके यहाँ अप करना है और एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ना है, और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग लेना है। 1 2 3 4 5, फिर इनहेल करते हुए वापस, फिर यहाँ एक्सेल, रिलैक्स। सेम हियर, अदर साइड, इनहेल, एक्सेल। अब यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, इनहेल, एक्सेल, दोनों रिलैक्स। हाँ, एक बार करके दिखाएं दोबारा से। इनहेल, यहां से उठाइए हाथ ऊपर, एक्सेल देयर, हाथों को बेंड करके एक्सेल देयर। हाँ, अब यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग मैं काउंट करूंगा 10 सेकंड। 1, नॉर्मल ब्रीदिंग लंबा लंबा करके। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Inhale slowly, slowly. Exhale there. Exhale में हाथ यहाँ पर होगा. फिर again inhale up इस तरह से. हाथ इंटरलॉक रहेगा. फिर यहाँ से इस तरह से बेंट होना है. ठीक है? हाँ. Exhale there. Exhale there. Yes. Normal breathing. लंबा श्वास भरना है, छोड़ना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. Exhale there. Hands down. अभी समझ में आया ना किस हिसाब से था ये? हाँ, तो अगर समझ आया तो मुझे दिखा दीजिएगा थम्स अप. हाँ, क्योंकि बॉडी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है. बॉडी अलाइनमेंट अगर आपका सपोज ये बॉडी अगर इस तरह से करते हो तो हिप जॉइंट प्रॉब्लम आएगा. तो बॉडी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है. तरह से मैं यहाँ से बेंड होना है, ना कि इस तरह से बेंड होना है. किसी ने बॉडी को ऐसे बेंड किया है, मैंने देखा है इस तरह से बेंड हुआ है. नॉट लाइक दिस. बॉडी यहाँ से पूरा कर्व होना है. अपर बॉडी कर्व, ये पूरा कर्व होना, ना कि हिप में कर्व नहीं होना. ये ध्यान रखना है. बॉडी अलाइनमेंट इज द मेन कोर है. कोर बताने से मतलब एकदम बोलते हैं ना, डीप नॉलेज रखते हैं योग के लिए. बहुत जरूरी है बॉडी अलाइनमेंट. और दूसरे चीज अभी करेंगे हम लोग और त्रिकोणासना. 3 feet apart. त्रिकोणासना 3 feet apart. हाँ, 3 feet apart. अब यहाँ से राइट साइड में टर्न किया मैंने. बॉडी देखिए मेरा पूरा स्ट्रेट. ठीक है? अब जब मैंने यहाँ से जब जाऊंगा नीचे तो इनहेल किया मैंने यहाँ से. मेरा चेस्ट एक्सपांड. एक्सहेल. ये देखिए पूरा अलाइनमेंट मेरा क्या है. ये जो है 90 डिग्री या तो 45 डिग्री लेफ्ट साइड. ये है पूरा 90 डिग्री. जब मैंने ये शोल्डर को इस तरह से रोटेट किया, अब ये यहाँ पर हम लोग रहेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में 5 काउंट्स. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल. बॉडी स्ट्रेट. बॉडी स्ट्रेट. एक्सहेल नहीं करना है. यहाँ पर होल्ड करके रखिएगा. फिर 45 या 90 डिग्री राइट लेग टर्न. लेफ्ट लेग यहाँ से डाउन. यस. फिर बॉडी 1, 2, 3. नॉर्मल ब्रीदिंग. 4, 5. इनहेल. एक्सहेल. ठीक है? फिट टुगेदर. अब नाउ अभी हम लोग, मैं और एक बार आप लोग का ये देखना चाहूंगा कि त्रिकोणासन का आप लोग का बॉडी अलाइनमेंट किस तरह से हो रही है. 3 feet. हाँ, 3 feet अपार्ट. हैंड बिल्कुल स्ट्रेट. कोई आगे पीछे नहीं आएगा. इस तरह से चेस्ट एक्सपांड. इनहेल. राइट साइड में राइट लेग को टर्न कीजिए. अब धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए जाइए. धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए. अपर रिब्स को पूरा टर्न कीजिए. शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट. शोल्डर के साथ अपना अब नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल स्लोली. अब श्वास नहीं छोड़ना है. श्वास नहीं छोड़ना. होल्ड कीजिए. क्या नाम है? पपैया घोष. पपैया मैडम, आपका जो लेग है ना, लेग का पोजीशन गलत हो रही है. लुक एट मी.
ऐसे पूरा ये पूरा heel and toes same line. Remember that body alignment. That means what? आपका heel और ये क्या बोलते हैं, heel और toes एक ही लाइन पे होगा. जब हम टर्न करेंगे, सपोज मैं अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी लेफ्ट साइड में टर्न कर रहे हैं, तो मेरा लेफ्ट साइड में यहाँ पे और इधर 90 डिग्री हो गया. अब ये 90 डिग्री को मैं 90 डिग्री रख सकते हो, लेकिन मैं इसको 45 डिग्री एंगल में लेके आया. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. आपका जो ये हिप है, हिप का एंगल इस तरह से हो गया. ठीक है ना, देन यू इनहेल करके रखा हुआ, छोड़ना नहीं है. देन आपका ये बॉडी अंदर उडियाना बंदा, होल्ड विद टाइट, उडियाना बंदा एकदम टाइट करके रखना है. तो हैंड्स डाउन, यहाँ पर एक्सेल, देन यहाँ पर जब एक्सेल करोगे तब भी उडियाना बंद लगा रहेगा. यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, 1 2 3 4 5, इनहेल अप. अभी आप समझ में आए ना, ये वाला बॉडी अलाइनमेंट आप सबको समझ में आ गए होंगे. क्लियर? ओके. जब भी आप किसी को समझाएंगे भी, तो अभी आप भी प्रैक्टिस कीजिए और दूसरों को भी सिखाइए ऐसी, ताकि इसको रिजल्ट मिलेगा आपको बहुत जल्दी. और दूसरी चीज है वीरभद्रासना. वीरभद्रासना जब करेंगे ना, सेम प्रोसेस है. वीरभद्रासना सेम एज त्रिकोणासना, बट वीरभद्रासना सॉरी, अभी वीरभद्रासना नहीं है. अभी हम करेंगे पर्शकुनासना. पर्शकुनासना, पर्शकुनासना में हम लोग का 4 फीट या तो 4.5 या 5 फीट होगा. देखिए कैसे, यहां से, ठीक है, 4.5 फीट और 5 फीट. बॉडी लेग सेम प्रोसेस, heel एंड toes सेम लाइन. ठीक है, अगर देखते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई अनम्यूट करके बोल सकते हो. मैंने क्या करा, मेरा बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरा कोई हिलाया नहीं. सिर्फ मैंने क्या करा, मेरा राइट लेग का पैर मूव कर दिया और हैंड बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री. इधर भी देखो, इधर भी देखो. वाई पोजीशन, वाई, बिल्कुल वाई शेप में रहना है. अब क्या करना है, सिंपल सा फंडा, ये देखो, राइट लेग नी स्ट्रेट 90 डिग्री. ठीक है, और यहां से स्ट्रेट पर्शकुनासना. ये अभी करना नहीं है आप लोग को, मैंने पूरा प्रोसेस बताया नहीं है, प्लीज एक बार देख लीजिए, उसके बाद करिए. अब यहां से जो एंगल है ना, ये जो एंगल पूरा देखिए मेरा पूरा. ठीक है, सेम इधर से भी, इधर ये इधर पूरा आएगा बराबर. अब इधर से पूरा स्ट्रेट डाउन, फिर यहां से इस तरह से पूरा देखो बॉडी, और ये एकदम बिल्कुल. अब लेकिन इसके बाद अभी क्या होगा, ब्रीदिंग में सेम प्रोसेस है, त्रिकोणासन का जैसे ब्रीदिंग है, सेम प्रोसेस है. जब हम नीचे डाउन होते हैं तो एक्सेलेशन करना होगा. और हिप जॉइंट, इससे क्या होगा, सर ये आसन का नाम क्या था? सर ये आसन का नाम क्या था? पर्शकुनासना. पर्शकुनासना. थैंक यू सर. ओके, ठीक है, तो जैसे अभी मैंने ये डाउन किया, तो मेरा जो बॉडी है ना, एंगल है पूरा एक ही लाइन पे, कोई ऐसा नहीं हो रहा है. तो क्या है, ये बिल्कुल एंगल है. देखिए क्लियर आ रही है ना विजन, ये देखिए. तो ये जो है ना, ये बॉडी पूरा एक्यूरेट होना है. यहाँ से ये पूरा टच, और इधर ये हाथों का पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन में इसे होगा. और पूरा एप्रोप्रिएट पोजीशन में जब भी रहेंगे ना, आपको कभी जो प्रॉब्लम्स है जॉइंट्स में, मसल्स में, वो पूरा एकदम सिंक्रोनाइज हो जाएगा, वो रिलीफ होना स्टार्ट होता है विद इन 2 और 3 डेज में. कोई भी आसन करो किसी के लिए भी, कोई भी चीज के लिए अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सही, मतलब लगभग बीमारी ठीक होने का चांसेस बढ़ता है जल्दी से.
चलो लेट्स स्टार्ट 4.5 feet apart पार्श्वकोणासन आसन का नाम याद रखिएगा इनहेल डाउन राइट साइड में हाँ डाउन कीजिए हैंड्स डाउन एक्सेल करते हुए हाँ हैंड्स ऊपर नहीं रहेगा आगे की तरफ शोल्डर से आगे की तरफ रखिएगा इस तरह से रहेगा हाँ नॉर्मल ब्रीदिंग 5 1 2 3 4 5 इनहेल सेम इनहेल पूरा 90 डिग्री पोजीशन जैसे थे वैसे ही खड़ा रहना एकदम रिलैक्स होके इनहेल लेकिन श्वास होल्ड करके रखना है then turn to the right side sorry left side yes down exhale करते हुए नीचे हाथ और ऊपर उठाइए 1 normal breathing start 2 3 4 5 inhale exhale there hands down okay we have 20 minutes now अभी वीरभद्रासना अगर किसी तरह से डाउट होता है फटाफट आसन खत्म होते ही मुझे अनम्यूट करके बोल दीजिएगा क्योंकि मैं नेक्स्ट में चले जाता हूं तो फिर दोबारा उसमें आने से दिक्कत हो जाएगी अब नेक्स्ट आसन है वीरभद्रासना ये सेम डिस्टेंस में होगा 5 फीट ठीक है फिर टर्न वीरभद्रासना तो इजी है सिंपल लेफ्ट टर्न किया यहां से इनहेल एक्सेल देखो बॉडी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा सिर्फ लेग किया मैंने लेग का पोजीशन वाइज से 1 नॉर्मल ब्रीदिंग आगे देखना है थंब पे नजर 2 3 4 5 इनहेल up turn the other side exhale down body straight 1 2 3 4 5 inhale turn अभी वीरभद्रासना 2 साथ में 2 वीरभद्रासना यहां से लेग सेम है बॉडी घुमाना है यहां से इनहेल एक्सेल देयर 1 2 3 normal breathing 4 5 inhale हाथ ऊपर इस तरह से रहेगा सिर्फ टर्न करना है बॉडी को लेफ्ट टर्न बॉडी टर्न ऊपर देखिए थंब को 1 2 3 4 5 inhale exhale there हाँ जी एक बार मुझे वीरभद्रासना भी आप लोग करेंगे दोबारा वीरभद्रासना रेडी 5 फीट अपार्ट मुझे ना अपर बॉडी में फेस नहीं दिखने से भी होगा आपको बॉडी और लेग का जो अलाइनमेंट है मुझे वो देखना है मेन चीज मेरे लिए वो जरूरी है ठीक है एक बार 5 फीट अपार्ट कीजिए हैंड्स यस टर्न राइट साइड में टर्न करना है राइट साइड ध्यान रखिएगा राइट साइड में यस डाउन एक्सेल करते हुए नीचे जाइए होल्ड कीजिए श्वास छोड़ दीजिए यस नॉर्मल ब्रीदिंग नो वीरभद्रासना 1 वीरभद्रासना 1 नॉट 2 1 1 ऊपर नहीं है सीधा वाला 1 है सीधा वाला हैंड्स डाउन ये हैंड्स स्ट्रेट वाली 1 है यस नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 इनहेल अब दूसरे टर्न कीजिए दूसरे साइड में डाउन एक्सेल ये
अलंग बारजी आप पार्श्वकोणासन कर रहे हो, वीरभद्रासन नहीं कर रहे हो। वीरभद्रासन 1 ऐसे 2 ऊपर हाथ है, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहिए, 5 ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5। आप लोग सारे गलत कर रहे हो, सारे गलत, क्योंकि मैंने बोला आप लोग को वीरभद्रासना 1, यू आर ऑल डूइंग वीरभद्रासना 2, somebody else doing Parsvakonasana. That means what? You are not understanding what am I trying to say. आप लोग वीरभद्रासना जब कर रहे हो, इसलिए बोला था जब भी मैं करा रहा हूं तो आप मुझे बॉडी अलाइनमेंट का पूरा पूछ ले। यहाँ से आप अगर इसे स्ट्रेट करते हो, वीरभद्रासना सिर्फ क्या है, ये मेरा वाई पोजीशन है। वाई पोजीशन जैसा ही हो गया ना, बॉडी 90 डिग्री, पैर भी ऐसे फैला, वाई पोजीशन है। हाथ छोड़ दूंगा तो वाई बन गया, हैंड स्ट्रेट सब। फिर यहां से क्या करना, मैंने राइट लेग को टर्न किया है, देखिए मैडम प्लीज। फिर यहां से ये पोजीशन है, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ घुमाना है, बॉडी स्ट्रेट है मेरा, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है। लेग का काम लेग कर रहा है, अलग अलग प्रोपोर्शन में, बॉडी स्ट्रेट है, खींचना है। और यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग है, सेम एज अभी ये वीरभद्रासना 1 दिखाया, अभी वीरभद्रासना 2 में, अब मैं दूसरे साइड दिखा रहा हूँ। वीरभद्रासना 2 सेम पोजीशन सेम, लेकिन बॉडी मेरा इस तरह से पूरा घूमेगा। फिर लेग यहाँ से ये घुटने से नीचे 90 डिग्री, फिर यहां से इनहेल करते हुए यहाँ एक्सेल 1 2 3 4 5, इनहेल अप, इस तरह से। फिर दूसरी तरफ टर्न करोगे तो इस तरह से होना। अभी समझ में आया? वीरभद्रासना 1, वीरभद्रासना 2, ठीक है। अब आते हैं ऊर्ध्व पदहस्तासना 1, ऊर्ध्व, एक पाद ऊर्ध्व पदहस्तासना जैसे करते हैं ना, ये हो गया पदहस्तासना, ठीक है। अब ये लेग पकड़ा तो दोनों उठाया मैंने, ये ठीक है। ऊर्ध्व, ये एक पाद ऊर्ध्व पदहस्तासना, यस, नहीं जट से उठाना नहीं है, इसका मैं बताता हूं प्रोसेस, देन यू कैन डू। पहले क्या करना है हमको, पूरा यहां से पदहस्तासना पोजीशन यहां पर आना है। फिर इसके बाद ऐसे नी बेंड, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, फिर ऐसे उठाना है, इनहेल, पैरों में बैलेंस, उड़ियाना बंद, पैर अंदर, फिर ये स्ट्रेट रखना है। फिर 1 2 नॉर्मल ब्रीदिंग, 3 4 ऐसे रखिए। फिर हैंड्स डाउन, फिर हैंड्स डाउन करना है, ठीक है। जैसे पहले फट करके नहीं लगाना है, जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं बनोगे तब आगे नहीं बढ़ना है। आपका इंजुरीज हो सकती है बैक में, ये माइनर इंजुरीज नहीं आएगा, आपका साइटिका सिस्टम, साइटिका प्रॉब्लम शुरू कर सकते हैं, L1 L2 में इफेक्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पदहस्तासना। हल्का सा ओपन करिए लेग, ज्यादा नहीं, हाफ फीट अपार्ट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फिर राइट लेग हल्का सा हील ऊपर, इस तरह से, पैरों में पूरा बैलेंस, फिर आगे इस तरह से, यहीं पर होल्ड करके रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करिए 5 बार, 1 2 3 4 5, बेंड अगेन डाउन, ठीक है। इस तरह से अब दूसरे लेग पकड़ना है। अब दूसरे लेग में यहां से दूसरे लेग पकड़ लीजिए, इसे उठाइए, फिर इन्हें फिर एक्सेल आगे, 1 2 3
4 5 इनहेल, लेग बेंड और नीचे रखने, नीचे आराम से इस तरह से रखिए जैसे लेके गए थे वैसे रखिए। फिर अगेन यहाँ से इनहेल, एक्सेल देयर, 10 ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 इनहेल, ऊपर धीरे धीरे हाथ ऊपर, एक्सेल देयर। अब हम लोग सिटिंग पोजीशन करेंगे। सिटिंग पोजीशन आज मैंने बताया था आप लोग को पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन करेंगे। सब बैठिए, दंडासन में बैठिए। दंडासन, दंडासन पता है ना दंडासन कैसे होता है? दिखाए दंडासन। आपका क्या नाम है? स्वरगिरी अलंग अलंगबार जी, आपका बॉडी राउंड शेप है, बॉडी स्ट्रेट होना पड़ेगा। इस तरह से बॉडी शेप इस तरह से रहेगा, टो स्ट्रेट इस तरह से, ठीक है। दंडासन में सारे बैठेंगे। दंडासन, यस, दंडासन पोजीशन। दंडासन में पूरा शोल्डर को पूरा रोटेट करना है, ये बॉडी स्ट्रेट लाइक दिस है। जब यहां से जब पश्चिमोत्तानासन करेंगे ना तो स्टमक अंदर की तरफ रहेगा ऐसे। फिर यहां से इनहेल करके स्टमक अंदर, एक्सेल देयर, फिर अगेन इनहेल, फिर आगे बॉडी स्ट्रेट, फट से ऐसे घूमते नहीं आना है। यहां से इनहेल, एक्सेल, है। अगर देखो ध्यान से एक बार दंडासन में, एक बार दंडासन, ओके। नाउ आई एम दंडासन, दोनों हाथ साइड में, स्ट्रेट टू द बटक, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से। स्टमक इन, नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5। नाउ हैंड शुड बी लाइक दिस, आगे की तरफ लेके जाओ, दोनों उंगली से थंब के अंदर ऐसे, बॉडी स्ट्रेट। हमें क्या करना है? टोज को देखना है, टोज को देखना है। इनहेल, एक्सेल, इस तरह से। हाँ, धीरे धीरे, झुकाना नहीं है सिर, पहले सिर मत झुकाइए। कौन? परमिता मैडम, आप सीधा सिर झुका रहे हैं, आपको बहुत बड़ा चोट लगेगा, बहुत ज्यादा चोट लगेंगे, वो कभी सॉल्व नहीं हो जाएगा। आप गलत कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट यहाँ से इसे ऐसे कर रहे हो, नॉट, बैंड बच जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियरली देखो, बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो मैं खुद एक्सपीरियंस हुई इस चीज का, अभी भी आई एम प्रैक्टिसिंग ए लॉट। पहले मैं परमिता जी आपकी तरह ही करता था इस स्टाइल में, लेकिन ये नहीं, दैट वाज द रॉन्ग। जैसे इनहेल, एक्सेल, लाइक दिस, ठीक है। और यहां से देखो मेरा बॉडी अब बिल्कुल स्ट्रेट होगा, देखिएगा, स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ से मेरा पेट अंदर है, मेरा पेट खुला हुआ नहीं है, मैंने श्वास चला रहा हूँ लेकिन पेट अंदर है। ओडियाना बंद में लगा के रखो। फिर यहां से इनहेल, एक्सेल, अब देख लो मैंने क्या किया। अभी देखो मेरा अभी भी मेरा बॉडी स्ट्रेट है। अब यहाँ से आगे भी जाऊंगा ना ये साइड में, और भी बॉडी स्ट्रेट हो गया मेरा।
फिर दोबारा आगे बताऊंगा। ये इम्पोर्टेंट चीज है। यस, It's not coming with me. I'm not getting, sir. सॉरी। I'm not getting to do this. I'm not able to do. नो मैडम, एक्चुअली एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है। देयर हैज सम मॉडिफिकेशन बिफोर। मैंने ये साल लगाया, अगर इसको मेरा मॉडिफिकेशन करके मेरा पहले जो गलत किया था उसको ठीक करने में, तो आपके लिए भी तो टाइम लगेगा। बीइंग ए प्रैक्टिशनर, मैं इस चीज में मोर देन 15 इयर्स प्रैक्टिस करता हूँ और कराता भी हूँ, तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस चेंज होने में। किसी Okay, किसी का sir. बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अगर आपको नहीं हो रहा है, इट्स ओके, फाइन। यू शुड कीप योर बॉडी अलाइनमेंट को पहले मेंटेन करना। फर्स्ट यू डू बॉडी अलाइनमेंट। व्हेनेवर यू डू, योर बटक बोन्स रोल अप। दिस इज द मेन इशू। वी आर डूइंग फ्रॉम हियर like this. This is wrong. योर बटक बोन सबसे बड़ी बात है, लेडीज वोमेन्स का बटक बोन इजीली रोल होता है बेटर देन मेन। तो हमें क्या करना पड़ता है, बटक बोन को रोल करने का कोशिश करना है। ये जो बटक बोन है इसको रोल करना है, तो जितना रोल करूंगा मैं आगे जाऊंगा। तो बॉडी शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस। तो आराम से आप नीचे जाओगे। देखो, सिर नहीं झुकाना है, शोल्डर में कोई स्ट्रेस नहीं करना है। गुड, यस, पपैया मैडम आपका हो रहा है। गुड गुड, गुड गुड। हाँ, इस तरह से बॉडी शुड बी। ये प्रैक्टिस कीजिए। मैं 20 बहुत कम क्लास लेता हूँ। जब भी टाइम नहीं होता सर के, कभी कभार सर बोलते हैं ले लीजिए, तो मैं बॉडी अलाइनमेंट के ऊपर डिस्कस करता हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट होते डेली रूटीन में हम करते हैं, वो चीज आपके साथ, आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग आगे अच्छे से सिखा पाए और खुद भी करें, है ना। तो इसको और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए मेरे सामने, ताकि मैं सबका देख लूं एक बार। यहाँ पर दीपक गोयल जी, तनु कुमारी, सोनी जी वीडियो ऑफ किया हुआ है, अभिजीत नायक, देवजीत राजीव, ओके, दे आर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। श्रुति लाहौर, हाँ ठीक है, करिए जरा, देखता हूं मैं। हाँ, धीरे धीरे पहले दंडासन में बैठने का कोशिश करना है। और सबसे बड़ी बात है, ये टोज है ना, टोज को अंदर की तरफ ऐसे नहीं लेना है। हाँ, टोज बिल्कुल ये स्ट्रेट रहेगा। ये जो है, ये और ये एक ऐसे ही रहेगा, ना कि इस तरह से। ध्यान रखना है ये चीज। ये बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे बैंड करके ऐसे पकड़ते, ताकि जल्दी से मेरा लग जाए नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ये भी एक कलाकारी है, इसको भी करना मतलब टाइम लग जाता है। हम लोग बहुत इजी वे ढूंढते हैं, बट इजी वे शॉर्ट, देयर इज नो शॉर्टकट इन योगा। यू हैव टू बी प्रैक्टिस रेगुलरली। यस, अभी कौन है? प्रीति मैडम एक बार करिए। सानू कुमारी मैडम जी एक बार करिए। हाँ, खींचना नहीं है, झटका उटका कुछ नहीं देना, आप ध्यान से करिए। जरूरी नहीं सिर लगाना, सिर लगाना जरूरी नहीं है, आपका अलाइनमेंट जरूरी है। अलाइनमेंट होगा तो आपका जिस काम के लिए करते हो ना, वो सक्सेस होगा। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, मत झुकाइए सिर प्रीति जी, सिर मत झुकाइए। टोस को देखो, टोस, यू जस्ट फॉलो योर टोस, और धीरे धीरे साइड में पकड़ने का कोशिश। पुश योर अपर बॉडी इन फ्रंट साइड में, अपर बॉडी को पुश कीजिए। यस, शोल्डर को स्ट्रेस नहीं देना है, अपर बॉडी पुश कीजिए। यस यस, अभी संयुक्ता मैडम कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है ना,
तो कोई आप लोग का जो दुपट्टा है, जो कीप योर दुपट्टा लाइक दिस, इस तरह से करके इसे पकड़ के कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करते हुए, धीरे धीरे करके। आई हैव 65 इयर्स ओल्ड बेबी है, पहले उसको ऐसे होता था, धीरे धीरे करते करते यहाँ तक आ गए, तो मेरे लिए वो अचीवमेंट है, वो खुद के लिए भी अचीवमेंट है और मेरे लिए। पहले तो बिल्कुल ही ऐसी थी, नाउ सी हैज लाइक दिस, यहाँ तक पकड़ नहीं पाती है, लेकिन वो दुपट्टा लेके इसे से करते करते कर रही है। व्हेनेवर यू एकदम फ्री हो जाओगे, देन यू कैन लीव दुपट्टा सुपट्टा, एकदम यू कैन होल्ड बोथ द फिंगर्स। ओके, अभी sir. अभी के एक्सपीरियंस कैसे रहा अभी? सर मेरा तो अभी आज टुडे मेरा 5th या 6th क्लास ही है सर। सर मेरा टोज भी No, टच no. नहीं होता है। नहीं, ये बहुत टाइम लगता है। कोई बार किसी ना लड़कियों का बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी है, 40 ईयर तक लड़के कुछ भी कर लेती है, ये तो मैं मानता हूँ, बेटर देन आस, ठीक है। और थोड़ा सा अगर इंडियन लड़के अगर हिम्मत दिखाए ना, तो बहुत एक्सपीरियंस हो जाएंगे योग में। बाहर का लोग, मैंने खुद उनके साथ प्रैक्टिस करा है दिल्ली में, तो मुझे पता है वो बहुत डेडिकेटेड, हमारे इंडिया से भी बहुत इंडियन लेडीज है, वो लोग बहुत डेडिकेटेड है, इसलिए उनका जल्दी जल्दी हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, वाह वाह बोलते, लेकिन हमारे इंडियन जो लेडीज का जो बॉडी टाइप है ना, सॉफ्ट से सॉफ्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ऐसे खूबसूरती चीज हमारे इंडिया में है, तो हम लोग Okay, sir, I'll इसको keep- अचीव नहीं करते। हार नहीं मानना है इसमें से, दिल से ना, दिल मेन चीज है, यहाँ से नहीं कीजिएगा, यहाँ से कीजिएगा। एवरीथिंग शुड बी फ्रॉम हियर, यू शुड कंट्रोल फ्रॉम हियर। प्राणावायु को यहाँ से कंट्रोल करना है, ना कि ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन को यहाँ से कंट्रोल करोगे, यू कैन डू एवरीथिंग। ब्रेन तो रावण है, आपको खा जाएगा, डोंट डू दिस। हाँ, अभी हम लोग थैंक यू सर, थैंक ऑलमोस्ट यू फॉर द सेशन टिप। कंप्लीट, या सेशन कंप्लीट करने का टाइम आ गया, लेकिन जाते जाते और एक चीज बताता हूँ। जब भी आप पर्वतानासन का बात बता दो, जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं ना, तो काउंटर पार्ट करना बहुत जरूरी होता है। काउंटर पार्ट इन द सेंस, हाँ, ऊर्ध्व धनुरासन भी हो सकता है, और ये जो है ना, दंडासन से पीछे 1 फीट डिस्टेंस में रख के, आप लोग को शायद दिखाई देगा कि मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ये दंडासन है सपोज, है ना। फिर यहाँ से 1 फीट हाथ पीछे, फिर यहाँ से बॉडी इनहेल करते हुए हिप को ऊपर की तरफ, टोस आगे लगना है ऐसे। ठीक है, ये काउंटर पार्ट। जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो तो काउंटर पार्ट बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक, विटामिन, सेम ऐसी है। ये टोज आगे, टोज को आगे लगना है जमीन पे, टोज आगे लगना है जमीन पे किसी भी तरह। आगे हिप को और ऊपर उठाना है, हिप को ऊपर उठाएगा टाइट करके, यस, ये मेन है। और दूसरा चीज है ऊर्ध्व धनुरासना, और उसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, चक्रासन। ये लास्ट है। अलाइनमेंट में सिर्फ दिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं, सिंपल सा प्रैक्टिस करना है। इस तरह से रखना है लेग को, इनहेल करते हुए, ऊर्ध्व धनुरासन जब करेंगे, एक बार ट्राई कीजिए।
हाँ, लेट जाइए, धीरे 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 धीरे, फीट अलाइनमेंट पूरा जरूरी है, थोड़ा सा तो उठा लीजिए लेकिन अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। उठाइए, गुड। नहीं, हिप को उठाइए, हिप ऊपर उठाइए, हिप ऊपर, हिप हिप, कमर और हिप ऊपर की तरफ पुश करना है, ना आगे की तरफ पुश करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। ये जो हिप है ना, ऊपर पुश करना है, ये बिल्कुल, ये ध्यान, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। करिए एक बार कीजिए, गुड गुड। हिप को उठाओ पपैया मैडम, और एक बार हिप उठाइए, हिप उठाइए। हाँ, श्रुति हिप, श्रुति और हिप उठाओ और ऊपर, हिप को पुश कीजिए, गुड गुड। नाउ वॉकिंग, थोड़ा सा हाथों को अंदर की तरफ लेके आना है, श्रुति थोड़ा सा अंदर की तरफ हाथ को लेके आना, देन हिप अगेन अप। हिप को जितना ऊपर उठाओगे ना आप, उतनी कार्ब होते जाओगे। हिप उठाओ, हिप हिप, नो 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 नो, हिप हिप। आप क्या कर रहे हो? यस यस यस, देखो अभी कितना अच्छा अलाइनमेंट बन रहा है। यस, अब धीरे धीरे हाथ को अंदर की तरफ लेके आओ, वहीं से। ब्रीदिंग लेना है, होल्ड करके नहीं रखना है, ब्रीदिंग शुड बी देयर। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है, और नॉर्मल शॉर्ट ब्रीदिंग नहीं करना है, ब्रीदिंग जो है ना नॉर्मल नॉर्मल होके चलना है, लाइक दिस। बॉडी ऊपर ले जाने के बाद मतलब नॉर्मल ब्रीथ रखना है या कैसे करना है? नॉर्मल ब्रीदिंग 5 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब एज ब्रीदिंग में होना पड़ेगा होल प्रोसेस में। देन उसको क्या करना है, जब ऊपर अपर हिप सॉकेट को ऊपर जब उठाएंगे ना, तो सख्त करेगा और टाइट कर देगा। जब तक वो टाइट करेंगे ना, अपना हाथों में इतना पावर नहीं लगेगा, नहीं तो हाथ में ना प्रेशर देना पड़ेगा, तो हमारा रिस्ट में चोट लगने का जरूर मतलब चांसेस रहता है। आप बात समझ रहे हो ना? तो बॉडी को बैलेंसिंग और अलाइनमेंट बनाने के लिए होल बॉडी को प्रोसेस में लाना पड़ेगा, तब तो जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी का बैलेंस। अगर एक जगह पे प्रेशर देते रहोगे, हाथ हल्का सा स्लिप हो गया ना, तो रिस्ट भी कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा नॉलेज खुद प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें, जो जितना बताया है अलाइनमेंट के बारे में। बाकी आज का सेशन शायद यहीं पर कंप्लीट करें, 1 आवर का सेशन है शायद, है ना? तो लास्ट में थोड़ा सा चंद्र प्राणायाम एंड सूर्य प्राणायाम। यस, चंद्र प्राणायाम में स्ट्रेट योर बॉडी, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, शंख मुद्रा, inhale from left, exhale from right, inhale from left, exhale from right, inhale from left, exhale from right, inhale from left, exhale from right. Last one, inhale from left, exhale from right. यहां से स्विच करना है, राइट, inhale from right, exhale from left, inhale from right, exhale from left, inhale from right, exhale from left. Last one, inhale from right, exhale from relax. Close your eyes.
few seconds. Now, prayer. Om सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति. Rub your palm. Massage your eyes gently. Keep smiling and open your eyes slowly. Anybody? कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा. कोई क्वेश्चन है? सर, प्रैक्टिकल एग्जाम में या थ्योरी एग्जाम में फेल होने से तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्या सर? देखो, कहने वाले होते हैं ना, अब योगा कर्मस्य कौशलम वाले एक वो है ना लाइन में, इतना तो मेरा याद नहीं रहता ये सब चीजें. मैं ज्यादातर आसना अलाइनमेंट में ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. तो वो जो चीज है ना, आप फॉल का इंतजार मत करो क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला. आपको जस्ट प्रैक्टिस और सर्टिफिकेट आप लेके घूमोगे क्या? नहीं ना. आपका ये बोलेगा और आपका बॉडी का अपीयरेंस बोलेगा कैसे आप समझा पाते हो कि क्या नहीं. ठीक है, आप बॉडी अलाइनमेंट आसनास के ऊपर एक्सपर्टाइज होगा, आसनास एक्सप्लेन करते जाओगे ना, लोग ऑटोमेटिकली आपके ऊपर वो सर्टिफिकेट नहीं देगा, आपका चेहरे में सर्टिफिकेट आ जाए. और प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल इजीली पास करोगे, थ्योरीज में थोड़ा सा टफ है. थ्योरीज हमें टफ लगा क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिकल कुछ नहीं है. प्रैक्टिकल आप लोग क्लियर कर लोगे. लेकिन हाँ, जो चीज है प्रैक्टिकल में एकदम एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है. प्रैक्टिकल में यह दिखता है कि आप उस चीज को समझते हैं कि नहीं समझते. अगर मान लो आपको बताया पश्चिमोत्तानासन का मतलब क्या है, पश्चिमोत्तानासन में क्या क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया पश्चिमोत्तानासन में क्या होता है. पश्चिमोत्तानासन में सपोज टॉर्सो को स्ट्रेच होता है, लेंथनिंग होता है, बैक स्ट्रॉन्ग होता है, आप स्टोमक पेट का सारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ठीक होता है. बहुत सारी चीजें है बोलने को ना, बहुत सारी चीजें अगर जानोगे तो बोल सकते हो. तो हर चीज का अगर नॉलेज रखते हो, एक एक आसन का क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, कौन सा उसमें क्या है, वो नॉलेज रखना बहुत जरूरी है. तो प्रैक्टिकल में वही देखता है, बाकी वो कुछ नहीं. मेन चीज है थ्योरी. आप थ्योरी पास करोगे तभी तो प्रैक्टिकल में जाओगे, है ना. थ्योरी मेन है. तो प्रैक्टिकल पास करके थ्योरी अगर पास नहीं करोगे तब भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. मेन चीज आपका थ्योरी है यहाँ पर. अगर होल लाइफ में थ्योरी जानना जरूरी है, लेकिन आप प्रैक्टिकली दिखाना पड़े. अगर गलती से कोई अगर बुजुर्ग बेटा वो मुझे करके दिखाना, तो हम बचपन में कर लिया था, तो आप कर ही नहीं पाओगे. अगर शीर्षासन में पद्मासन लगाने के लिए बोल रहे तब क्या बोलोगे. इसलिए सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं जाना है. एक बार अगर खराब होगा तो दोबारा पास करोगे, लेकिन आसनास अगर ढंग से नहीं हो पाएगा, समझा नहीं पाओगे ना, वही आपका फेल हो जाएगा, वही जिंदगी के लिए फेल. तो वो चीज में मेन किसी भी छोटा सा प्राणायाम भी ले लो, उसमें भी अच्छा से बताना है सूर्य प्राणायाम क्या है, चंद्र प्राणायाम क्या है, ये किस लिए यूज होता है. तो थोड़ा सी सेगमेंट जो होता है ना, फ्रैक्शन प्राणायाम, फ्रैक्शन शुद्धिकरण में फ्रैक्शन ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है, योगिक ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है, कैसे करना होता है, ये सब चीजें डिटेलिंग में जानना बहुत जरूरी है. यही प्रैक्टिकल और कुछ नहीं. सर, हाँ, if we fail in first attempt, we can attempt second time exam or yes, you can within 3 months or within 1 month again कर भी सकते हैं आज के डेट में. within 1 month if we fail, then second month apply. देखो आप अगर प्रैक्टिकल क्लियर होता है, थ्योरी फेल होते हो,
तो आप दोबारा थ्योरी दोगे, प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं। अगर आप थ्योरी पास है, प्रैक्टिकल अगर खराब जाता है, दोबारा आप प्रैक्टिकल दोगे नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो उसके लिए इतना मत सोचो ना कि वो रिजल्ट के लिए क्यों सोचो, आपका अच्छा से करते हो उसके लिए सोचो, ठीक है। ओके सब बाकी नाइस सेशन, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं पता, लेकिन शायद मैंने आपका जो मेरा जो नॉलेज है आप लोग को शेयर कर पाया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।